सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप लोग को प्राइस एक्शन बेस पे कुछ ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ कि अब प्राइस एक्शन बेस पे देखो। बाइनरी ऑप्शन में क्या होता है कि प्राइस एक्शन कभी कभी फेल्ड हो जाता है क्योंकि न्यूज इम्पैक्ट रहता है या फिर मतलब मार्केट कंडीशन मतलब अगर ख़राब रहता है तो वो मार्केट इतना फ्लक्चुएशन देता है और आपका प्राइस एक्शन वहाँ पे वर्क नहीं करता है। देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था। मतलब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो कैंडल होने वाला है आपका रेड होने वाला है, सो दैट मैंने देखो यहाँ पे प्लेस तो नहीं कर पाया हूँ, बट मैं जस्ट मार्केट एनालाइज कर रहा था क्योंकि देखो परसेंटेज अभी ऑलमोस्ट सभी का डाउन ही है। ये कुछ ही मतलब 2-3 असेट्स है जिसमें आपको 74% मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 11:30 के बाद परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। सब में 84, 85, 90% तक आपको परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे हम लोग का एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लाइन तो ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस लेवल पे कहीं पे ड्रॉ करता हूँ तो देखो एक मैंने कैसे ड्रॉ किया। देखो ये बहुत सारा पॉइंट का रिजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसको भी कॉमन कॉन्ट्रैक्ट लेके ड्रॉ करता हूँ तो भी ये आपका एक सपोर्ट लेवल होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी अगर ये यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के लिए एक अपवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे तो ये आपका विन होना चाहिए। ठीक है, प्लेसिंग थोड़ा सा लेट हुआ मेरा, बट ये कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए क्योंकि देखो अगर हम लोग इस लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारा देखो रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो लेवल देखो यहाँ पे मतलब क्या कि रेजिस्टेंस एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, देखो यहाँ पे सेलर्स एंट्री है। मतलब क्या कि कैंडल ग्रीन हो, उसके बाद देखो उस पॉइंट से रेड कैंडल हुआ, दैट मीन सेलर्स वहाँ से एंट्री लिया हुआ। यहाँ से भी देखो उसी पोजीशन से सेलर्स एंट्री लिया हुआ। फिर ये जो कैंडल रेड कैंडल बना, देखो इसमें भी उसी पोजीशन से रिजेक्शन लिया हुआ। तो मैं अगर एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, मतलब कॉमन सपोर्ट एंड कॉमन रेजिस्टेंस लाइन था, उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है, सो दैट ये कैंडल अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अभी बॉटम पोजीशन में ही है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था, तो ये लेवल के हिसाब से ये मार्केट अभी जो है ऊपर डायरेक्शन के लिए जाने वाला है। ठीक है, मेरा प्लेसिंग गलत है, बट ये कैंडल जो है ग्रीन होना चाहिए। अपना ट्रेड प्लेसिंग यहाँ पे करना था, बट जैसे आपसे बात करने के टाइम थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, तो 2-4 सेकंड के लिए ऐसे होता है। ठीक है, आप बाइनरी ऑप्शन में यही चीज़ है, आपको प्लेसिंग परफेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। सिंपल से बात। और देखो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट परसेंटेज डाउन हो गया, 60% पे आ गया। ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम यही दिक्कत है और मुझे आफ्टरनून के टाइम टाइम नहीं मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और शाम के टाइम मैं इसको अपलोड कर दूँगा। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अपना भी काम रहता है, पर्सनल काम रहता है, फिर आप लोग को सिग्नल वगैरह भी देना पड़ता है दिन भर बैठ के, तो इसीलिए आई थिंक शाम को टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। ये जाएगा ऊपर आई थिंक। ठीक है, देखते हैं, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ग्रीन कैंडल होगा, मेरा आईटीएम हो ना उससे मुझे ये नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्लेसिंग गलत है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से। और फिर अगर आप इसको अगर आप देखते हो, जैसे कि आपका यूको ब्रांड ये होता है आपका इसमें आएगा कमोडिटीज़ में। ठीक है, सिल्वर और टीसी परसेंटेज भी हाई है, यूके ब्रांड का भी हाई है, उसके बाद यूएस क्रूड, ये सबको मैं ओपन कर देता हूँ क्योंकि बाकी परसेंटेज बहुत डाउन है, तो सबको मैं अभी माइनस कर दूंगा। इसी ओटीसी मार्केट में आपको ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इनका परसेंटेज अभी ज़्यादा है। आप लोग भी जब देखो कि रात के टाइम में या फिर कभी भी ट्रेड कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि परसेंटेज डाउन है, तो ये सब पे आप ट्राई कर सकते हो। ये सब भी मतलब नॉर्मली प्राइस एक्शन बेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, इसका एक लेवल फाइंड करने के लिए कोशिश करूँगा जहाँ से ये रिवर्सल देख सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एक लाइन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसका रेजिस्टेंस लेवल पे, कहाँ से मार्केट ये रिटर्न आया था, ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा एक, चलो मैं ये पॉइंट जो है इनको मिला के मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोग देख रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर ये इसको मिला के हम लोग ड्रॉ कर दिए होते तो ये सपोर्ट आपको मिल गया होता। फिर मैं और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ऊपर पोजीशन से इधर आएगा। ठीक है, देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो चीज़ आप सीख लेना, फिर बाद में ट्राई करना। मोबाइल पे भी आप ये सब यूज़ कर सकते हो आराम से।
तो मैं इसको क्या करूँगा, एक रेड कलर ये कलर कर देता हूँ और इसका जो थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा क्लियरली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो है ट्रेंड सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड रेजिस्टेंस मैंने अभी ड्रॉ कर दिया। अगर आप समझने के लिए कोशिश करोगे, देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ये ऑलमोस्ट रिजेक्शन लिया, ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, बॉटम में रिजेक्शन लिया, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर ये नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया। अपना जो ऊपर में हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, उस सपोर्ट लेवल को टच करके देखो ये फिर मार्केट नीचे आया हुआ है। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, अपना ट्रेंड रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लेके आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस पोजीशन से एक मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकता हूँ। अगर ये कैंडल मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो सपोर्ट लाइन, उसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो, क्योंकि मार्केट जो है अभी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम ज़्यादा है यहाँ तक आने के लिए, ये जो है ट्रेंड सपोर्ट को टच करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा। देखो आपको ट्रेंड वगैरह परफेक्टली फाइंड करना होगा। देखो ये जो है अपना ट्रेंड जो है, ट्रेड जो प्रीवियस हमने प्लेस किया था वो ITM जा रहा है। $1000 का मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा। एंट्री आई थिंक परफेक्ट हुआ है, थोड़ा ऊपर अपना ट्रेड प्लेस हुआ, बट ये कैंडल नीचे जाना चाहिए। देखते हैं कभी कभी क्या होता है ना, ये जो है सपोर्ट ब्रेक करता है, उसके बाद एक मतलब उसका अपोजिट कलर का मतलब कैंडल बनता है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल होता है तो फिर अगला ट्रेड पे मैं मार्टिंगेल यूज करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल मेरा रेड होने वाला है, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, देखो अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। प्रीवियस हिस्ट्री तो होगा नहीं क्योंकि ये मार्केट अभी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी टाइम पूरा ट्रेंडी मार्केट चल रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था। उसी लाइन को देखो प्रीवियस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ था। तो अभी ये कैंडल का काम क्या था, ये कैंडल ऊपर जाना था, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया उस लाइन को टच करके रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए था। ठीक है, बट ये ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक लास्ट तक ये आपका रेड कैंडल होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी जो है ज़्यादा ये बॉटम तक आना चाहिए, ट्रेंड सपोर्ट तक। फिर अगर आप देखोगे इस पोजीशन में जैसे आपका क्या हुआ कि ये ब्रेक किया, ट्रेंड सपोर्ट को आपका ब्रेक किया, उसके बाद देखो फिर ये ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि डाउन के लिए, बट ये वहाँ से फिर ये मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, वैसे ही मे बी ये वाला कैंडल भी हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो देखना मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस किया, ये कप का वन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग लेवल ही था। ठीक है, तो देखना आई थिंक देखो मैंने थोड़ा सा एरर लाइन ड्रॉ किया होता। अगर आप ये लाइन अगर अभी देखोगे परफेक्टली, अब देखो उस पॉइंट तक गया मार्केट, वहाँ से देखो ये रिजेक्शन लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस लेवल से रिजेक्शन लेके आके ये लेवल से नीचे आके क्लोज होगा। ठीक है, देखना तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली लाइन वगैरह ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, ट्रेंड रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करना, उसके हिसाब से अगर आप करोगे देन आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है प्राइस एक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक मतलब जैसे सपोज हमने SVIP में सिग्नल दिया और वहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हो गया तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो भाई, मैं हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पे पब्लिक ग्रुप हो जहाँ पे भी हो, जैसे मैंने आप लोग को बिनोमो का बग दिया हुआ है। ठीक है, उन मतलब उसको यूज़ करके बहुत लोग अर्न भी कर रहे हैं, कुछ लोग डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग रियल पे भी अभी कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने ये जो बग वगैरह आपको फ्री में कोई नहीं देगा। लोग के पास कुछ होता नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ अपने आप को मतलब सो कॉल्ड ट्रेडर बुलाते हैं, 2000 2500 आपसे बग चार्जेस करते हैं। ठीक है, बट उनके पास कुछ होता नहीं है। अब जाके देखना कोई एक MACD का या फिर RSI का कोई इंडिकेटर दे के आपको बता देंगे जब यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा देन आपको लेना। वो बग नहीं होता है, वो एक स्ट्रैटेजी होता है जो आप सेल कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ, इतना डीपली नॉलेज आपको यूट्यूब पे मतलब बाइनरी सेक्शन में कोई नहीं देता होगा। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर लोग सुधर रहे हैं, सब आपको प्राइस सेक्शन सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बंदे हैं उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन होते रहते हैं। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करना, कहाँ पे ड्रॉ करना, कहाँ पे नहीं ड्रॉ करना, फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ करना सही से नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ट्राई करो सब अपना बेस्ट देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। देख रहा हूँ मैं भी मतलब कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोग अभी आप लोग को प्राइस एक्शन सिखाने के लिए कोशिश करें, जो पहले आपको स्ट्रैटेजी देख के लॉस करवाने के लिए कोशिश करते थे। एक इंडिकेटर लेके आते थे, वहाँ पे एक ट्रेड लिख के दिखा देते थे, 100% एक्यूरेसी है, ये इंडिकेटर अप्लाई करो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो फिर आप क्या करते थे, उसी इंडिकेटर को पकड़ के फिर बैठ जाते थे। मतलब उनका तो कुछ नहीं है, आप उनके एफिलिएट के थ्रू आईडी क्रिएट किए होंगे। आप क्या करेगा, आप जैसे मतलब वो इंडिकेटर अप्लाई करोगे, हाँ एक दिन अगर प्रॉफिट कर लो, अगला दिन आपका लॉस हो जाएगा पूरा अमाउंट। आप सोच रहे होंगे मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इंडिकेटर तो सही है क्योंकि कल रिजल्ट दे रहा था। देखो इंडिकेटर आपको क्या है कि अगर मार्केट कंडीशन सही रहता है, मतलब वो इंडिकेटर के फेवर में चलता है, तो कभी कभी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसको यूज़ करके। बट इंडिकेटर आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट जो कंडीशन है हर दिन इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। कभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, ठीक है। तो मार्केट का कैंडल का फॉर्मेशन कभी बड़ा रहता है, कभी छोटा रहता है, न्यूज इम्पैक्ट रहता है, तो सबसे वो वर्क नहीं करता है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, मतलब प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड लिया करो। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी तो मैंने बताया हुआ है और भी बनाऊंगा सीरीज। देखो हर एक बार मतलब एक एक कुछ ना कुछ मैं आपको देता हूँ, जो भी देता हूँ एक नॉलेजेबल कंटेंट ही आप लोग को मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कोई भी तो कंटेंट उठा के आप लोग को मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और आपने उससे को आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। अब देखना मेरा जो भी मैंने 10-12 वीडियो डाला हुआ है, हर एक वीडियो पे आपको कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अपना जो नॉलेज है, मैंने जो 7 साल 8 साल से मतलब गेन किया हुआ है, वो नॉलेज मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो ये अपना आइटम हो गया, ठीक है। और अपने देखा रिजेक्शन लिया हुआ तो उस लेवल से, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल लाइन, उस लेवल के नीचे ही आके क्लोज हुआ। फिर देखना ये मार्केट आएगा, अभी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ये लेवल तो करना ही है इसको, ठीक है। हो सके तो ये लेवल को ये ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया गोल्ड ओटीसी पे एक ट्रेड लेके देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मार्केट अभी ट्रेंडी मार्केट चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट कैसे फॉल हुआ था, देखो फिर यहाँ से ये ऊपर उठने के लिए अभी कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 2 ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन 2-3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ अब देखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लिया, इसका जो बॉटम है सपोर्ट लेवल जितना है सबको मिला के मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो देखो सपोर्ट लाइन जितना है, ये सपोर्ट को मिला के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर अभी मैं एक रेजिस्टेंस को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड रेजिस्टेंस का। फिर अगर आप देखोगे ये आपका एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा, ये आपका प्रीवियस एक सपोर्ट बनने वाला है इसके लिए, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, देखो ये जो लाइन है, इस लाइन पे देखो ये कैंडल ने आपका रिजेक्शन लिया, उसके बाद वाला कैंडल देखो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी देखो ट्रेंड आपका अपवर्ड है, क्योंकि आपको अभी अपवर्ड ट्रेंड के लिए कैंडल ट्रेड प्लेस फाइंड करना होगा। जब आप ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, देन आप डाउनवर्ड के लिए ट्रेड इतना इजीली रिवर्सल नहीं होगा, आपको रिवर्सल पॉइंट परफेक्ट फाइंड करना होगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब मतलब अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, देन आपको अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड प्लेसिंग के लिए आपको पॉइंट फाइंड करना होगा, जब तक आपको रिवर्सल पॉइंट स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मिलता है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको डाउन ट्रेंड मतलब ट्रेड प्लेसिंग के लिए आपको क्या है, अपॉर्चुनिटी फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी देखो कैंडल का मूवमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, नीचे आना तो फिर ऊपर गया, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना, फिर देखो ये कैंडल ऊपर डायरेक्शन के लिए जाने के लिए कोशिश करे। तो आपका जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल होने वाला ये, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर डायरेक्शन के लिए मतलब भागेगा। अगर वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन के लिए आएगा। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि अभी मार्केट यहाँ से इससे सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा, या फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे आएगा, वो आपको देखना है। जब पॉइंट मिल जाएगा देन आप वहाँ पे एंट्री ले लेना। देखते हैं अगर और कोई मुझे एंट्री मिलता है तो फिर मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो 1-2 मिनट का ट्रेड 1-2 ले लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट देखो इस लेवल से ये ऊपर गया, ऊपर से ये नीचे आया, आने के बाद फिर ये ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले फिर नीचे आया, तो ये उसके लिए एक ट्रेंड सपोर्ट बन गया, यहाँ से एक ट्रेंड रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, तो
अभी अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करता है देन आप डाउन के लिए प्लेस कर दो, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है देन आप 1 मिनट के लिए ऑफ वाइट के लिए प्लेस कर दो। ये कैंडल का क्लोजिंग देख लेना, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन बन रहा है, मतलब ट्रेंड रेजिस्टेंस का। ये अगर रेड होगा तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा, ग्रीन होगा तो फिर नहीं लूँगा, डाउन के लिए ले सकते हैं ग्रीन होगा तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ना ये आपका एक ट्रेंड रेजिस्टेंस बन सकता है। यहाँ से अगर हम लोग एक ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड रेजिस्टेंस हो सकता है, सो दैट जैसे यहाँ पे मतलब क्या कि थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट होता ही है जब आप रेजिस्टेंस जोन पे रहते हो, तो थोड़ा एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन ऐसे कैंडल आपको देखने को मिलता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। सो दैट देखो यहाँ पे रेड बना, उसके बाद 2 छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना, सो दैट फिर मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल के लिए मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब आप देखना जब भी एक रेजिस्टेंस जोन में रहता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं होता तो वहाँ पे कुछ टाइम लगता है, मतलब ऐसे कंसोलिडेट होने के लिए। तो इतना तो श्योर है ये जो कैंडल है आपका रेड में क्लोज होना चाहिए। अगर ये कैंडल अपवर्ड जाता है तो फिर मैं मार्टिंगेल यूज करके 2 ट्रेड लेने वाला हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट मेरे हिसाब से ये रेड में क्लोज होना चाहिए इसको, फाइनल क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको प्री डिसाइडेड करके रहना होगा कि ये कैंडल का क्या होने वाला है। देखो अभी मतलब क्या कि यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेट हो रहा है, आपको ट्रेड प्लेस कब करना, यहाँ पे जब आप मिलेगा आपको लेवल, ये लेवल को जब ये ब्रेक करेगा, जैसे ये ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको अगर अभी ब्रेक करता है, एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कैंडल अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट आप अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, बट यहाँ से रिजेक्शन भी है। देख लो ये लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसका कॉमन लेवल है जिसको इसने ब्रेक किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर ये ओटीएम हो जाएगा आप मार्टिंगेल यूज कर सकते हो, क्योंकि इसने अभी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो रूल वाइज नेक्स्ट कैंडल नीचे आना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हो अदरवाइज आप यहीं पे ले सकते हो अपर डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। अगर रेड बन जाता है तो अगला ट्रेड आप अपर के लिए ले लेना। तो मैंने यहाँ पे 2 कैंडल प्लेस किया अपर डायरेक्शन के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था, सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया 2 ट्रेड, ठीक है। तो आपको लेवल थोड़ा फाइंड करना होगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है कहाँ पे क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से प्लेस करना। और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी का वीडियो भी आएगा आपको, ठीक है। देखो मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, तो 1-2 महीना अगर मेरे साथ रहोगे डेफिनेटली आपको इतना तो नॉलेज हो ही जाएगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेड आप कैसे लोगे। मैं बाकी लोगों का जैसा मतलब 7 दिन 10 दिन में एक वीडियो नहीं डालता हूँ, कंसिस्टेंसी वीडियो डालता हूँ और आगे भी कंटिन्यू करूँगा। आपको डेली वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे, तो चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो देन सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैं आपको बोला था, अगर ये कैंडल देखो आना ही है, इसको ये जो स्पेस है इसको कवर करने के लिए नीचे आना ही चाहिए, ठीक है। बट स्पेस जो है कम है, तो ये रिजेक्शन लेके ऊपर डायरेक्शन में जाके ये ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर ये रेड में क्लोज होता है तो फिर मैं वहाँ पे मार्टिंगेल यूज करके और 2 ट्रेड एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगा, ठीक है। सो दैट देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। और देखो आपको प्लेसिंग परफेक्ट करना होगा, अगर आप प्लेस परफेक्टली नहीं करोगे तो फिर मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बस वही है, इसका टॉप लिस्ट कहाँ पे आता है यार, $4,400 ये सेकंड में कोई है, मेरा 2 नंबर पे अभी है रैंक। कोई नहीं, ट्रेड लेंगे तो काट ही लेंगे इनको, इंडोनेशियन ट्रेडर है कोई, ठीक है। देखो 1 मिनट का ट्रेड भी विन करना बड़ी बात नहीं है, बट जो चीज़ें देखो सिग्नल देके किसी का प्रॉफिट करना और खुद से ट्रेड लेके प्रॉफिट करना में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे देखो इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब टच नहीं किया, सो दैट अगला कैंडल जो है रेड बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं रिस्क नहीं लूँगा, बट यहाँ पे ये रेड बन सकता है, क्योंकि देखो इस एरिया में थोड़ा सा स्पेस है और सपोर्ट लेवल तो को आया नहीं है। सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा या फिर वहाँ से रिजेक्शन लेगा, डिपेंड करता है वो, ठीक है। सो दैट ये कैंडल को रेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रीवियस जो है रिजेक्शन लेकर ऊपर गया हुआ है, तो वहाँ पे आई थिंक कोई लेवल है कि नहीं। मैं थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट लेवल वो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ लाइन वहाँ पे होगा अवेलेबल।
तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल एक है, बट मैं यहाँ पे छोटा रिस्क लेने वाला हूँ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है वो। $100 का मैं ट्रेड लूँगा, जस्ट एक नॉट श्योर शॉट, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड रेजिस्टेंस, सो दैट मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया $100 का। इतना श्योर नहीं हूँ, सो दैट मैंने यहाँ पे छोटा रिस्क लिया है, ठीक है। तो ये अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर अगला ट्रेड पे मैं अमाउंट को इंक्रीज कर लूँगा। देखो अमाउंट आपके पास अगर अच्छा खासा अमाउंट है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, देन आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हो। आप लोग क्या गलती करते हो ना, $10 का बैलेंस है और उसी में आप वहाँ पे $7 का ट्रेड ले ले, तो $8 का ट्रेड ले ले, तो बाई चांस अगर लॉस हो जाता है तो आपके पास वो रिकवरी करने के लिए कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोटा लॉस करो, बड़ा प्रॉफिट करो। अगर आप ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे डेफिनेटली आप आराम से प्रॉफिट कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, ठीक है। तो टॉपिक डिसाइडेड है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, सबको मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। क्यों प्लेस किया हूँ, अगर आप देखोगे ये ऊपर से रिजेक्शन लिया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया हुआ, और ये इसका जो क्लोजिंग हुआ है इस ट्रेंड रेजिस्टेंस के मतलब ऊपर ही क्लोज हुआ है, सो दैट ये कैंडल जो है नीचे जाना चाहिए और एक आपका रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मैंने यहाँ पे $1000 का ट्रेड लिया हुआ है। देखो ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि जो भी है मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ। देखो लॉस हमसे भी होता है और लॉस कैसे होता है आप खुद देख लेना, ठीक है। तो जिस चीज़ें आप मैंने जो आप लोग को दिखा रहा हूँ, आई डोंट थिंक आपको कोई दिखाता होगा, वीडियो यहीं से वो क्रॉप करके डाल देता होगा, ठीक है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखो हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग के टाइम हमें अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग कैसे रिकवरी करते हैं। ये जो एसेट्स है सही नहीं लग रहा मुझे, इसका मूवमेंट भी देखो बीच बीच में फ्रीज हो जा रहा है और कैंडल कैसे बना हुआ है अब देख लो, ठीक है। तो अगला ट्रेड जो है अपर डायरेक्शन के लिए जाने वाला है, सो दैट मैंने यहाँ पे कैसे प्लेस किया देख लो, ठीक है। मुझे रिकवरी करना है और ये ट्रेड 100% विन होने वाला है, अब देखना। क्योंकि इतना जो है इसका अगर आप ट्रेंड देखोगे, देखो छोटा कैंडल हुआ, बड़ा ग्रीन हुआ, छोटा ग्रीन हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, सो दैट इसके हिसाब से ये कैंडल जो है आपका अपर डायरेक्शन के लिए जाने वाला है, ठीक है। तो ये कैंडल आपका ग्रीन होगा, मस्ट ग्रीन होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉसिबल जो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो ये लेवल होगा। आप अगर देखोगे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ ये नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, उस लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है। अब देखो ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला, मतलब रिजेक्शन मिला हुआ है, और ये सब देखो एज ए सपोर्ट जैसा वर्क किया हुआ है। अगर आप देखोगे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लेवल देख लो, मतलब ये रिजेक्शन है, मतलब सपोर्ट लिया हुआ है, ये सब सपोर्ट है और ये सब रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल जो हो सकता है ये लेवल हो सकता है, और इस स्पेस में कुछ था नहीं। अगर आप देखोगे उस लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग आपका एक ग्रीन कैंडल था, ठीक है। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री था, सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन का प्लेस कर दिया। अभी मैं भी ये कैंडल क्या करेगा, नीचे आएगा, यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर ये कैंडल आपका रेड बन सकता है, बट नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एसेट सही नहीं, अब देख रहे हो फ्रीज हो जा रहा है बीच बीच में। तो 1 मिनट का अगर 30 सेकंड कैंडल फ्रीज हो जाएगा तो फिर आप प्लेसिंग में तो करके क्या फ़ायदा वहाँ पे, मूवमेंट अगर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसका भी देखो ये फिर ये नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल अपना जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अगर आप हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो देखो रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका एक सप्लाई जोन है। यहाँ से ये लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सप्लाई जोन बनता है, ठीक है। तो मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सप्लाई डिमांड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हो उसको भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका जो है लेवल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, नेक्स्ट पॉसिबल देखो यहाँ पे जो है आपका एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये कैंडल अगर उस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेता है तो फिर मैं क्या करूँगा, एक डाउन के लिए प्लेस कर दूंगा। अगर उसको टच नहीं कर पाता तो फिर मैं वेट करूँगा एक कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि इतना सॉलिड कैंडल के बाद मैं डाउन के लिए डायरेक्ट नहीं लूँगा विदाउट कंफर्मेशन।
तो ये लेवल को टच करना चाहिए। ये टच करके रिजेक्शन लेगा तो फिर मैं यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर सकता हूँ। देखो उसको इसने टच कर चुका है, बट इसका जो मूवमेंट दिखा रहा है देखो ऊपर साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा अमाउंट का रिस्क लेने वाला हूँ, एक $40 का ट्रेड लेने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिजेक्शन लिया हुआ है, उस लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है, बट इसका जो मूवमेंट है देखो ऊपर साइड में पूरा पुल करने के लिए कोशिश कर रहा था। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर साइड उठने के लिए कोशिश कर रहा था। तो जैसे न्यूज़ के टाइम जैसे मूवमेंट होता है ना, मतलब थोड़ा बहुत ये इतना फ्लक्चुएशन देता है कि उससे पता चलता है कि मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में पुश करने वाला, उसी टाइप का मूवमेंट दे रहा था। बट ये जो जोन था एक सप्लाई जोन था, मैंने लाइन भी ड्रॉ किया हुआ था, एक अपने मार्क भी किया हुआ। देखो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया था। ये जो जोन है आपका एक सप्लाई जोन था, तो उस जोन पे मैंने आपको बोला था अगर वहाँ से ये रिजेक्शन लेगा तो फिर अगला जो ट्रेड है मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा। ठीक है, और ये कैंडल नीचे भी आ रहा था, देखो यहाँ पे फिर ये रिजेक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ से देखो बॉटम से रिजेक्शन लेके ऊपर गया होता। क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इसका जो प्रीवियस कैंडल का जो है ना मूवमेंट जो था उस टाइप का मूवमेंट दे रहा था, मतलब ऊपर साइड में उसको पुश करने के लिए बहुत फास्ट ट्राई कर रहा था। ठीक है, इसीलिए मैं अपना वहाँ पर रिस्क छोटा कर दिया। ठीक है, देखो आप अगर वेट कर करके ट्रेड लोगे तो फिर आपको यहाँ पे 100% एक्यूरेसी मिलने वाला है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको ट्रेड तो मुझे ये करना है ना, मतलब यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड लेके दिखाना है। अगर बाकी लोगों का जैसा नहीं आके मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखा दिया कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, ये नहीं वो नहीं। ठीक है, देखो लॉस हमसे भी होता है, लॉस को रिकवरी कैसे करते हैं वो चीज़ भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रेडर आपको नहीं दिखाते हैं, लोग आपको हमेशा प्रॉफिट दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, बट लॉस आपको कोई नहीं दिखाता। बट मैं यहाँ पे सब कुछ, मेरे जो ट्रेड है मैं आपको हमेशा मतलब विदाउट क्रॉप में दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको भी वहाँ से सीखने को मिले कि हाँ मैं क्या गलती कर। उस दिन जैसे मैंने रैंक 1 आने के चक्कर में ओवर ट्रेड कर लिया, इमोशनल ट्रेडिंग कर लिया, वो वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट दिखाया भी कि मेरे से क्या गलती हुआ। मैंने $37,000 से तो $49,000 तक लेके गया था, बट रैंक 1 को मतलब क्रॉस करने के लिए मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया और यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। उस टाइम लॉस हुआ, फिर मैंने और ट्रेड लिया और लॉस हुआ, वो चीज़ भी मैंने दिखाया, जो चीज़ लोग आपको नहीं दिखाएंगे। लोग हमेशा आपको प्रॉफिट दिखा के अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, बट देखो लॉस कैसे होता है, लॉस को कैसे रिकवरी करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे देखो। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे देन डेफिनेटली आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, देखो मेरे अकाउंट में $12,000 का बैलेंस है, दैट डज नॉट मैटर दैट मैं यहाँ पे ट्रेड भी तो उसके हिसाब से $1,000 का ले रहा हूँ। अब अगर आपके वॉलेट में $100 का बैलेंस है देन वहाँ पे आप आराम से $1 का ट्रेड लो, $2 का ट्रेड लो, डेली टारगेट रखो, $20 $30 का टारगेट रखो, आप आराम से तो अचीव कर ही सकते हो, समझ रहे ना। और कोशिश करना 10, देखो भाई अगर आप $10 डिपॉजिट करते हो, लॉस कर जाते हो, फिर $10 डिपॉजिट करते हो, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा आप $10 डिपॉजिट ना करो, हो सके तो 1 महीना ट्रेड ना करो। जो अमाउंट आप $10 का डिपॉजिट करते थे उसी अमाउंट को आप मतलब गैदर कर लो, एक मतलब ये करके इकट्ठा करके आप एक साथ $100 डिपॉजिट करो। उससे क्या होगा कि जब आपके पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना, देन आपके पास वो लॉस अगर हो जाता है उसको रिकवरी करने के लिए बैलेंस होगा कुछ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा अपना मतलब कैपिटल को स्ट्रांग रखो। ठीक है, एटलीस्ट मतलब 60 से मतलब $100 के बीच में रखो, ताकि आप अगर 1-2 ट्रेड लॉस भी हो जाता ना, अगला ट्रेड पे आपको रिकवरी करने के लिए बैलेंस हो। अगर आपके पास $10 $20 लेके आप ट्रेड करने आते हो, फिर लॉस हो जाता है, फिर डिपॉजिट करते हो, फिर लॉस होता है, तो ऐसे में क्या फ़ायदा। अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहेगा देन आप आराम से वो लॉस को रिकवरी कर सकते हो। इसीलिए, और डिपेंड करता है आपके ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर। अगर आपके पास कैपेसिटी है देन डेफिनेटली आप करो, मैं आपको बोलूँगा। फिर देखो ये नीचे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस किया, देखो ये मेरा सप्लाई जोन था। ठीक है, सप्लाई जोन को इसने 2 कैंडल ने ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट होने के लिए 2 कैंडल आया 50% तक, 50% रिट्रेस हुआ, फिर देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि देखो ट्रेंड जो है मेरा जो है ट्रेंड अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेंड है। ठीक है, और ये जो है प्रीवियस कैंडल ने देखो हमारा जो सप्लाई जोन से उसने रिजेक्शन लिया हुआ है, मतलब वहाँ से वो रिजेक्शन लिया हुआ है सपोर्ट से, सो दैट यहाँ से जो है मार्केट फिर अपर डायरेक्शन के लिए जाने वाला है। ठीक है,
रिट्रेसमेंट भी हुआ है। अगर ये कैंडल रेड बन जाता है, रेड तो नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ चांसेस अगर है, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल में कुछ भी हो सकता है। अगर ये कैंडल हो जाता फिर मैं इसको कैसे रिकवरी करता हूँ, आप देखो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इस पॉइंट से देखो 50% ऑलमोस्ट आया हुआ है, तो इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना ही है। ठीक, बाई चांस मैं बोला अगर ये कैंडल रेड हो जाता तो फिर मैं उसको रिकवरी कैसे करता देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ये 2 फॉल्स रिट्रेसमेंट हुआ है और ये कैंडल भी आई थिंक ग्रीन होने वाला है। देखना मार्केट यहाँ से ट्रेंड ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ से ये कंसोलिडेट होने के लिए कोशिश करेगा तो फिर आपको नहीं लेना है। ठीक है, हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको देख रहा है जहाँ पे साइकोलॉजी आपका मैच कर रहा है, देखो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन चल रहा था, ऑफ ट्रेंड हुआ, फिर 2 कैंडल यहाँ पे देखो फॉल्स रिट्रेस, मतलब यहाँ पे देखो बायर प्रेशर सेलर प्रेशर दोनों साइड से, मतलब यहाँ पे बायर्स ड्रैग, मतलब सेलर से सॉरी बायर्स ड्रैग करने के लिए कोशिश कर रहा है, इधर से सेलर्स पुश करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी देखो बायर्स ड्रैग करने के लिए ऊपर साइड खींच रहा है, तो ऊपर से ये सेलर्स खींच रहा है। तो ये दोनों का जो है प्रेशर प्रीवियस ग्रीन कैंडल का 50% मतलब 68% तक अगर रहता है तो 2 कैंडल बन सके, 3 कैंडल बन सके, तो अगर इस टाइप का कैंडल मतलब दोनों साइड से प्रेशर वाला कैंडल अगर मैक्सिमम 68% तक होता है प्रीवियस मतलब कैंडल का रिट्रेसमेंट लेवल, तो वहाँ से क्या होता है रिट्रेस होकर मार्केट ऊपर जा सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 50% के आसपास हुआ, और आपको भी पता है एक सॉलिड कैंडल का मिडिल पॉइंट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लेवल वर्क करता है, तो यहाँ से ये उसी बीच में क्लोज हुआ, तो मैंने यहाँ पे इसलिए अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। फिर देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, तो इस लेवल पे मेरा जो सप्लाई जोन है, अगर ये सप्लाई जोन को ब्रेक करता है फिर यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। अगर इस लेवल पे ये रिजेक्शन लेके इसके ऊपर क्लोज होता है फिर आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना होगा। देख रहे हो ना, मतलब लॉस को कैसे रिकवरी किया जाता है। मैं वीडियो को क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग के टाइम देखो हमें भी लॉस होता है और लॉस को हमें कैसे रिकवरी करना पड़ता है वो चीज़ आप भी देख लो। हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 लॉस हुआ मेरा $500 का, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेरा $500 3 लॉस हुआ था, 7 प्रॉफिट हुआ। लॉस तो मेरा 3 का रिकवरी हो गया, 4 $500 का प्रॉफिट भी हुआ। फिर मेरा यहाँ पे देखो $40 का लॉस हुआ, यहाँ पे $400 का $400 का मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था, वो भी विन हुआ। ठीक है, देखो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे होगा तो फिर आप डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। ठीक है, ठीक है, तो अपना जो रैंक है अभी फिर से रैंक 1 पे आ गया। ठीक है, आप लोग लीडर्स को चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाऊँगा क्योंकि ये लोग जो है ट्रेड करते रहेंगे, मुझे ट्रेड नहीं करना। फिर अभी वीडियो अपलोड करके फिर मुझे सिग्नल वगैरह भी देना है आप लोग को। ठीक है, तो कल के जो वीडियो होगा, कल मैं आप लोग को कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, या फिर अगर आप एक चीज़ मतलब कमेंट करना, अगर इस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज, बहुत लोगों का, कुछ नहीं बहुत लोगों का मैसेज आता था, क्या भाई बाइनरी से ट्रेडिंग में कैरियर है क्या, हम लोग मतलब ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम चूज कर सकते हैं क्या, ट्रेडिंग के लिए मैं अपना जॉब क्विट करूं क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे मैसेज जो है मैसेज करते थे। तो ये जो है मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो देके उसमें आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है। और देखो लोग क्या करते हैं ना, मतलब किसी को देख के बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, किसी का लाइफस्टाइल देख के। देखे आप देखे होंगे कुछ ऐसे, मैंने तो उस टाइम यूट्यूब वगैरह स्टार्ट नहीं किया था, बट कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपना लाइफस्टाइल दिखा के मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है। आप लोग क्या करते हो, आप उनको देख के मोटिवेट हो जाते हो, ये अगर इतना अर्न कर सकता है, अगर इतना मतलब लाइफस्टाइल ऐसे जी सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उनको देख के आप आ जाते हो, बट उनके मतलब वो कितना साल इसमें अपना स्पेंड किए, कितना लॉसेस किए हैं, उसके बाद सीखे हैं क्या हुआ, वो मतलब आप वो चीज़ नहीं देखते हो, आप ओनली बेनिफिट्स देखते हो, पॉजिटिव साइड देखते हो, नेगेटिव साइड नहीं देखते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कल एक ऐसा वीडियो दूँ जिसमें आपको कंप्लीट मैं आपको गाइड करूँ, मतलब उसके बाद आप डिसाइड करना आपको क्या सही लगे क्या सही नहीं लगे। मैं दोनों साइड के आपको मैं बताने वाला हूँ, आप कर सकते भी हैं नहीं भी कर सकते हैं, किन के लिए ट्रेडिंग
एज ए कैरियर बन सकता है, वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, और किन के लिए ट्रेडिंग नहीं है वो चीज़ भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर इस ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आप लोग को चाहिए देन डेफिनेटली मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। कंसिस्टेंसी मेरे चैनल पे वीडियो आता है और आगे भी आता रहेगा, तो इसलिए चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप अपना टाइम के हिसाब से फ्री होकर मतलब वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे।